मेथी दाना पिगमेंटेशन के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, चमक ख़त्म हो गई है चेहरे की, चेहरे पर फाइन लाइंस आने लगी हैं, रिंकल्स आने लगी हैं, चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, आज मेथी दाने से बना हुआ एक फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट, ग्लोइंग, फर्म, टाइट बनाने में हेल्प करेगा। स्किन के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करेगा। साथ में एक बहुत ही अच्छी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए, ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए। तो चलिए आ जाइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा जी, आज ना मेरे को स्किन केयर तो करना ही करना था, एक पैक भी अपने चेहरे पर लगाना था, साथ में थ्रेडिंग और अपने चेहरे के जो अनवांटेड हेयर है उनको भी हटाना था। चेहरे के बाल ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज़ के लिए, और इन चेहरे के बालों के लिए ना लेडीज़ पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं, बहुत सारे गलत स्टेप्स भी उठा लेती हैं, तो वो आपने नहीं करना है। तो चलिए अनवांटेड हेयर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक टाइम था 8 साल पहले जब मेरे को पीसीओडी हुआ था, थायराइड हुआ था, तो मेरा आधा चेहरा फेशियल हेयर से भर गया था। चिन पर मेरे हेयर्स हो गए थे, कान के पास बहुत ज़्यादा हेयर्स आ गए थे, और हेयर्स भी ऐसे नहीं थे जो रुए हों, मोटा और थिक हेयर था। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि चेहरे के बाल कैसे हटाऊँ, लेज़र कराऊँ या फिर रेज़र से हटाऊँ। बट इतना पेशेंस मैंने रखा कि मुझे पता था मेरे जो चेहरे के बाल हैं वो मेरे चेहरे पर क्यों आए हैं। मेरी हार्मोनल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पास रीज़न था, रूट कॉज थी मेरे पास कि जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर बाल आए। देखिए, अगर शुरू से आपके चेहरे पर बाल हैं, यानी कि जब से आप पैदा हुए हो तब से आपके चेहरे पर बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो वो तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाल रहेंगे। मेरे बाल जो आए थे हार्मोनल हेल्थ की वजह से आए थे। जब मैंने अपनी हार्मोनल हेल्थ ठीक कर ली, अपने ऊपर काम करा, मेहनत करी, तो वो जो फेशियल हेयर थे ना वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए एक तरह से। मुझे नहीं पता क्या मैजिक हुआ, बट धीरे धीरे ख़त्म हो गए। सिर्फ 1-2 बाल ही मेरे चेहरे पर बचे हैं। लेकिन हाँ, उन बालों को मैंने छेड़ा नहीं, घरेलू तरीके से अपने जो फेशियल हेयर है उनको ठीक करा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने चेहरे पर थ्रेड कर लेती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बोला रेज़र से बाल हटा लिया करो, कुछ नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है रेज़र कहीं ना कहीं स्किन को नुकसान पहुंचाता है। मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी तो ज़्यादा कुछ मैं कर भी नहीं सकती थी, और अच्छा हुआ मैंने नहीं करा। आज मेरे जो फेशियल हेयर हैं धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए हैं, और मैंने जो सिर्फ करा ना, थ्रेड से ही अपने बालों को हटाया। अगर आप अपने चेहरे पर वैक्स करते हो या फिर रेज़र लगाते हो तो देखिए वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर शुरू से आपके चेहरे पर बाल है तो आप उसके लिए लेज़र करा सकते हो, वैक्स तो बिल्कुल नहीं करानी है। वैक्स कराने से स्किन डार्क हो जाती है, लूज हो जाती है। फेशियल हेयर की रूट कॉज ना या तो पीसीओएस हो सकता है या फिर थायराइड हो सकता है, लेडीज़ में जो अक्सर कर होता है। मेरे साथ जो हुआ था मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इसी वजह से मेरे चेहरे पर फेशियल हेयर्स आए थे, और जब मैंने उनको क्योर कर लिया ना, यानी कि पीसीओडी को ठीक कर लिया, थायराइड को बैलेंस कर लिया, तो जो फेशियल हेयर्स थे धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अगर आपका भी रूट कॉज यही है तो आपने इस पर काम करना है। हार्मोनल हेल्थ को ठीक कर लो, फेशियल हेयर अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, मैंने ना डबल क्लींजिंग करनी थी। डबल क्लींजिंग के लिए मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल से अपने चेहरे को साफ़ करूँगी। 2 कॉटन पैड में ले चुकी हूँ। एक कॉटन पैड में अच्छी खासी चेहरे की जो गंदगी थी वो आ गई है, और दूसरा जो कॉटन पैड था वो क्लियर आया है। मैं चेहरे को तब तक साफ़ करती रहती हूँ जब तक लास्ट वाला जो कॉटन पैड है वो क्लियर ना आ जाए। अच्छा, मैं आईब्रोज़ भी ना चेहरे को बिल्कुल क्लीन करके ही बनाती हूँ, मेरी शुरू की आदत है। थ्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो आईब्रोज़ वाला थ्रेड होता है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर रील वाला थ्रेड ले रही हूँ, और इससे भी बहुत अच्छी आईब्रोज़ बन जाती है, और मैं किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकाल ही लेती हूँ। पहले कभी मैं पार्लर जाकर के आईब्रोज़ बनवा लिया करती थी, आज से करीब 8-9 साल पहले, और जब से मुझे पिगमेंटेशन हुई है तब से मैं किसी का भी हाथ अपने चेहरे पर नहीं लगवाती हूँ। मुझे एक तरह का डर है कि किसी का हाथ मेरे चेहरे पे लगेगा, पता नहीं साफ़ है कि नहीं है, वो एक तरह का मेरे को फ़ोबिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम जितनी अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, सामने वाला नहीं कर सकता है। मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। मेरी आईब्रोज़ इतनी ज़्यादा पतली नहीं थी, बहुत ज़्यादा मोटी शेप में थी, वो शेप अब आ भी नहीं पाती है। कहते हैं ना कि मतलब जहाँ से आप घास को हटाते रहोगे तो फिर वहाँ पर वो घास दोबारा उगती भी नहीं है। तो वही हाल मेरी आईब्रोज़ का हुआ है। आईब्रोज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, शेप में होती है, बस जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उन्हीं को मैं हटाती हूँ। अपर लिप्स कर लेती हूँ। चिन पर सिर्फ 1 से 2 बाल हैं,
उन्हीं को मैं हटाती हूँ। ये देखिए कितना थिक हेयर है, बहुत मुश्किल से हटता है। तो ये 1-2 बाल रह गए हैं और उनके लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, थ्रेड से हटा लेती हूँ, ईज़िली हट जाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए, पिगमेंटेड स्किन के लिए मुझे थ्रेड सच में बेस्ट लगता है। तो आप थ्रेडिंग से अपनी जो फेशियल हेयर से हटा सकते हो, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। चलिए अब फेस पैक बनाना था मेरे को। मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में भिगो कर के रख दूँगी, जिससे जो मुल्तानी मिट्टी है वो घुल जाए अच्छे से। मैंने अपने चेहरे पर ऑयल लगाया था, उसके बाद मैंने अपने चेहरे को पानी से धोया है और मुल्तानी मिट्टी पूरी तरह से घुल गई थी। मुल्तानी मिट्टी भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, स्पेशली गर्मी में। मुल्तानी मिट्टी अच्छे से घुल गई है। 2 चम्मच मैं यहाँ पर घर का दही ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं लूँगी मेथी के दाने। मेथी के दानों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। मेथी का पाउडर जब आप इसमें मिलाओगे ना तो अच्छे से मिक्स करना, क्योंकि जो मेथी है ना वो भी अपना जेल छोड़ती है, इसीलिए स्किन टाइट हो जाती है और ग्लोइंग नज़र आने लगती है। चेहरे की रिंकल्स, फाइन लाइन्स ख़त्म हो जाती हैं। सच में ये बहुत अच्छा फेस पैक है। बस आपने हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है। 1 से 2 बार ही लगाओगे ना, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फेशियल वेशियल कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस पैक को ना आप जितना भी पतला कर लो, ये थिक ही हो जाता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। आपने अपने चेहरे पर ना थिक ही मास्क लगाना है। जैसे मास्क होता है ना, फेस पैक नहीं मास्क, उसी तरीके से आपने अपने चेहरे पर लगाना है। मेरी स्किन पिगमेंटेड स्किन रही है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कुछ भी अपने चेहरे पर लगाने से। बट जो चीज़ें लगाती हूँ बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं। आप भी बिना डरे इन सारी चीज़ों को अपने चेहरे पे लगा सकते हो। बस एक छोटा सा पैच टेस्ट कर लिया करो, अगर आपको सूट करता है तो उस चीज़ को ज़रूर लगाया करो। मैं जितनी भी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाती हूँ एज़ ए मेडिसिन लगाती हूँ कि मेरी स्किन को ना वो चीज़ें हील करें। तो ये बहुत ही अच्छा मास्क है, स्किन को हील करता है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और चेहरे की टैनिंग को और दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। आपने देखा होगा मैं किसी भी फेस पैक में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, 2 से 3 चीज़ें ऐड करती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करती हैं। तो आपने भी इतना ही ध्यान रखना है, जो आपकी स्किन को सूट करता है वही आपने अपने चेहरे पर लगाना है। चेहरे पर आप कुछ भी लगाते हो, कितना भी अच्छा स्किन केयर करते हो, लेकिन वो स्किन के लिए काम करता है 20%, 80% काम करती है आपकी डाइट। आगे हम बाकी की डाइट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं ले रही हूँ इस बारे में बात कर लेते हैं। मैंने करीब आधा गिलास पानी लिया था, इसमें मैं 4 से 6 चम्मच दही ऐड करूँगी। कच्ची लस्सी सुनी है ना आपने, मैं वो बना रही हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी। ये वो चीज़ है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना कि आपको अपनी हार्मोनल हेल्थ अच्छी करनी है, तो बाकी की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। चलिए इसमें अब मैं मिला रही हूँ फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड पाउडर बनाने का मैंने पूरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करा था। बहुत कुछ करना नहीं होता है, इसे ड्राई रोस्ट करना है अलसी के बीज को, उसके बाद आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके रख लो 10 दिन के लिए, इससे ज़्यादा मत रखो क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। उसके बाद 1 चम्मच आप अपने दही में मिला सकते हो, छाछ में मिला सकते हो। ओके, अब मैं इसके फ़ायदे बताऊँ आपको। पहले अच्छा एक चीज़ थी, मैं दही और फ्लैक्सीड लेती थी, लेकिन जो फ्लैक्सीड था मैं उसको रोस्ट नहीं करती थी, ऐसे ही अपनी दही में मिला लेती थी या फिर ऐसे ही चबा लेती थी। अगर बिना रोस्ट किए आप अलसी के बीज को लेते हो, बिना पाउडर बनाए उसका अपनी डाइट में ऐड करते हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। तो आपने क्या करना है, अलसी को हमेशा जब भी आप अपनी डाइट में ऐड करो, इसे रोस्ट ज़रूर करना है और दही के साथ ही आपने खाना है। अलसी और दही हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अलसी के बीजों में लिग्नस होता है जो फाइटोएस्ट्रोजन के रूप में काम करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 होता है जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर भी आपको मिल रहा है और ओमेगा 3 भी आपको भरपूर मिल रहा है। साथ में 3 सीड्स खाली पेट और खाने हैं, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड्स। फ्लैक्स सीड आपने दही के साथ खाना है। इसके रिजल्ट मैंने अपनी स्किन में देखे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, शाइन करने लगी है। तो इसे लगातार लो, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हार्मोनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए पैक मेरा सूख गया था और इसके बाद आप मेरी स्किन देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और मैं फेस पैक अपने चेहरे पे वो लगाती हूँ जो स्किन को स्मूथ करे, रिंकल्स को ख़त्म करे, पिगमेंटेशन, दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा हो। मैं जितने भी फेस पैक अपने चेहरे पर लगाती हूँ माइल्ड तरीके से काम करते हैं, लेकिन बिना नुकसान
नुकसान पहुँचाए स्किन को, वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। तो ज़रूर लगाना इस फेस पैक को। और इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है, अपने चेहरे पर विटामिन ई ऑयल लगाया है। कोकोनट ऑयल के बाद पिगमेंटेशन के लिए अगर कोई अच्छा ऑयल है तो वो है विटामिन ई ऑयल। मैं भी 35 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मैं अपने चेहरे पर सिर्फ वो चीज़ें लगाती हूँ जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, पिगमेंटेशन के लिए, रिंकल्स के लिए अच्छा काम करें। तो ऑलिव ऑयल और ये विटामिन ई ऑयल, कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि स्किन केयर कितना भी अच्छा कर लो 20% ही काम करता है। मेन चीज़ है आपकी डाइट, आपकी नींद, आपका लाइफस्टाइल, इसको इम्प्रूव कर लो, स्किन हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी, हार्मोनल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। चलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूँगी। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए जी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान